इनकी कथा है। ये भगवान के ऐसे रूप कैसे बने। नारद जी महाराज द्वारका में पहुंचे हुए हैं और उन सब रानियों का, रुक्मणी, सुभद्रा, मित्रविंदा आदि जो पटरानी हैं, उनका बड़ा गुणगान कर रहे हैं। वे कह रहे हैं आप धन्य हैं, त्रिलोकीनाथ आपके साथ हैं। तो तब रुक्मिणी माता ने कहा कि आप हमारा उपहास क्यों कर रहे हैं। भगवान को हम सब रानियां, महारानियां प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो प्रसन्न नहीं है। वो सदा वृंदावन की याद करते हैं, राधा रानी की याद करते हैं, यशोदा मैया को याद करते हैं, नंद बाबा को याद करते हैं, अपने सखाओं को याद करते हैं। इसका मतलब हम इतनी भाग्यशाली नहीं हैं जितने ब्रिजवासी भाग्यशाली हैं। तो यही चर्चा चल रही थी। इतनी देर में रोहिणी माता आई। तो रोहिणी माता ने कल जो प्रसंग हुआ उसमें भी ब्रिज लीलाओं का वर्णन किया था, ब्रिज लीलाओं का वर्णन हुआ था। रोहिणी जी जब श्री कृष्ण की ब्रिज लीलाओं का वर्णन कर रही थी, उस समय श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में महाराज उग्रसेन, वसुदेव जी, बलराम जी तथा अपने मंत्रियों के साथ राज कार्य के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे। अपनी सभा जिसका नाम सुधर्मा सभा। श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, अतः वे रोहिणी जी द्वारा वर्णन की जा रही अपनी लीलाओं के विषय में जान गए। रुक्मिणी जी के महल में श्री कृष्ण की ब्रज संबंधी मधुर लीलाओं का वर्णन चल रहा था। जब सारी रानियां नारद जी को कह रही हैं कि नहीं, आप हमारा उपहास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो ब्रिज को, ब्रिजवासियों को, राधा रानी को, ललिता को, विशाखा को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, इनको याद करते हैं और रात को भी रोते हैं ब्रिज को याद करके। केवल भगवान का बिस्तरा भीग जाता है। रुक्मिणी माता कहती मेरी साड़ी भीग जाती है भगवान के आंसुओं से। तो भगवान का प्रेम ब्रिज में है, तो वही बताया जा रहा है। स्थिति में मैं कैसे वहां से दूर रह सकते थे। तो तब रोहिणी जी को बुलाया कि आप पर क्या बात है ब्रिज में विशेष, क्योंकि आप वहीं थी। रोहिणी जो बलराम जी की माँ है, वैसे बलराम जी की माता भी देवकी ही हैं, लेकिन जब साथ में गर्भ आए भगवान, 6 बच्चों को तो कंस मार चुका था, राक्षस पापी, उसके पीछे भी बड़ी कथा है। तो साथ में बलराम आए तो भगवान ने महामाया को कहा, देवी माया को कहा कि तुम देवकी का ये 7वां गर्भ स्थानांतर रोहिणी के गर्भ में कर दो। थे पुत्र देवकी के ही साथ में बलराम जी भी, पर भगवान की इच्छा से वो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चले गए। तो रोहिणी माता वहीं रही जब सभी कृष्ण की लीलाएं हो रही थी ब्रज में। देवकी और वसुदेव बेचारे जेल में पड़े हुए हैं। कंस ने उनको जेल में, कारागार में बंद करके रखा है। अतः श्री कृष्ण सुधर्मा सभा से अभी ये वर्णन चल रहा रोहिणी माता का, तो भगवान गटगट के वासी सुधर्मा सभा से निकलकर झटपट रुक्मिणी जी के महल के द्वार पर पहुंचे। बलराम जी भी उनके मनोभाव को समझकर शीघ्र ही उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। द्वार पर सुभद्रा पहरा दे रही थी। रोहिणी माता ने कहा था कि यहाँ पर अभी वो कृष्ण बलराम अगर यहाँ आए तो फिर यहाँ नहीं रहेंगे, वो ब्रिज को चले जाएंगे। इस भय से वो ना यहाँ आए। सुभद्रा जी को द्वार पर बैठा दिया। द्वार पर सुभद्रा पहरा दे रही थी। उसने दोनों भाइयों को भीतर जाने से रोक दिया, यह विचार कर
कि उनके भीतर जाने में, उस कथा वार्ता में विघ्न पड़ेगा। श्री कृष्ण और बलराम जी सुभद्रा के साथ द्वार पर कान लगाकर भीतर चल रही कथाओं का रसास्वादन करने लगे। तीनों, दो भाई और बहन। बोलो सुभद्रा माता की, बोलो बलराम भगवान की, बोलो जगन्नाथ भगवान की। रोहिणी जी आगे बतलाने लगी, एक दिन श्री कृष्ण और बलराम ने यशोदा से कहा, मैया हम गाय चराने जाना चाहते हैं, हम गोप हैं और यही हमारी परंपरा है, इसलिए आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। यशोदा मैया ने कहा, हमारे महल में अनेक सेवक हैं। देखो सेवक, ये भी बड़ी विचारने की बात है। वे ही गायों को चराने के लिए पर्याप्त हैं। और कान्हा, तुम्हारे चरण इतने कोमल हैं कि वन के कांटे कंकड़ वाले मार्ग पर तुम चल नहीं पाओगे। तुम्हारी देह तो माखन जैसी सुकोमल है। सूरज का प्रखर ताप तुम्हारे लिए कैसे सहनीय होगा। अतः तुम सुखपूर्वक महल में ही रहो। श्री कृष्ण और बलराम के पुनः पुनः आग्रह करने पर यशोदा मैया बोली, अच्छा तुम निकट ही वृंदावन में बछड़ों को चरा सकते हो, परंतु तुम शीघ्र ही लौट आना। तब यशोदा उनके लिए सुंदर सुंदर जूते और छतरी लेकर आई, परंतु कृष्ण बोले, ये बछड़े तो हमारे पूजनीय हैं, इन्हें उपलक्ष्य करके ही गाय हमें दूध देती हैं। यदि आप मुझे जूते देना चाहती हैं तो पहले इन सभी के लिए 4-4 जूते बनवा दीजिए। भगवान का भाव देखो, उनके लिए एक एक छतरी ला दीजिए तो मैं भी जूते और छतरी लूँगा। मैं उनका स्वामी नहीं बनना चाहता। गोप होने के कारण मैं तो गौओं तथा उनके बछड़ों का सेवक ही बनना चाहता हूँ। देखो ये त्रिलोकीनाथ का भाव है। गायन का हम सबको सेवक बनना चाहिए, स्वामी नहीं। बोलो गौ माता की। तत्पश्चात जब श्री कृष्ण और बलराम सखाओं तथा बछड़ों को लेकर वन में जाने लगे तो यशोदा मैया और नंद बाबा उनके साथ साथ चलने लगे। पुत्रों के वियोग और उनके अनिष्ट की आशंका से उनका हृदय व्याकुल हो जाता। श्री कृष्ण बार बार उन्हें लौट जाने को कहते, परंतु वे कुछ क्षण रुककर फिर उनके पीछे पीछे ही चलने लगते। तब श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देते हुए बोलते, मैया तुम चिंता मत करो, चमड़ी गायों के वन पथ पर भ्रमण करने से उनकी पूंछ के द्वारा मर्जित मार्ग में कहीं भी कांटे कंकड़ नहीं हैं। मैं तो केवल यमुना तट पर घने वृक्षों की छाया में बैठकर बछड़ों को चरते हुए देखता रहूँगा और घर में लौटने के समय अपनी बेनू बजाकर इन्हें एकत्रित कर लूँगा। मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा, अपितु यह मेरे लिए आनंददायक ही होगा। परंतु यह सुनकर भी नंद बाबा और यशोदा मैया उनके साथ ही चलते रहते। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं शपथ खाकर कहता हूँ माँ, मैं अति शीघ्र ही लौट आऊँगा। यह सुनकर नंद और यशोदा वहीं रुककर कृष्ण के वन में जाते हुए देखते रहे। जब श्री कृष्ण वन में प्रवेश कर
दृष्टि से ओझल हो गए। तब वे दोनों ऐसे निराश होकर नंद भवन में लौटे जैसे कोई निर्धन व्यक्ति धन पाकर पुनः उसे खो दे। कितना प्रेम था नंद बाबा और यशोदा मैया का। छोटी छोटी गाइयां छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गाइयां छोटो सो मेरो नंद काला। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे बीच में मेरो नंद काला, बीच में मैं काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली श्याम बरन मेरो नंद काला, श्याम छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी छोटो सो मेरो नंद काला। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास माखन खावे मेरो नंद काला, माखन छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो नंद काला। छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकोटी छोटे बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन, बंसी बजावे मेरो नंद काला, बंसी छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुवन बाग, छोटी छोटी सखी छोटी छोटी सखियां मधुवन बाग, छोटी छोटी सखी रास रचावे मेरो नंद काला, रास रचावे मेरो नंद, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटो सो मेरो नंद काला, छोटो सो। तो नंद बाबा यशोदा मैया
जैसे वो क्या नाम था, पद्मावती उसका नाम था, कंस की माँ, तो आलोचना कर रही थी ना, नंद बाबा यशोदा मैया उनको भेजना ही नहीं चाहते, लेकिन भगवान कहते थे, भगवान ने खुद ही गायों की बछड़ों की सेवा की, उनको सम्मान दिया। भगवान ने कहा जूता भी नहीं पहनूंगा, छाता भी नहीं लूँगा, मैं उनका स्वामी नहीं बना, मैं उनका सेवक बनना चाहता हूँ। हम सबको गाय का बछड़े का सेवक बनना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। रोहिणी देवी आगे बोली, श्री कृष्ण गौचारण के बहाने अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करने वन में जाया करते थे। जब श्री कृष्ण कभी सखाओं से आगे चलते तब सखा दौड़कर उनके पास जाने लगते और उनमें होड़ लगता कि कौन सबसे पहले श्री कृष्ण को स्पर्श करेगा। दोपहर के समय भोजन करने के लिए श्री कृष्ण बीच में बैठते और सभी सखा अनेक मंडलियां बनाकर श्री कृष्ण के चारों ओर बैठते। सभी सखा अपनी अपनी भोजन की पोटली खोलते और जो भी व्यंजन स्वादिष्ट लगता उसे श्री कृष्ण के पास ले जाकर कहते, कान्हा या खाकर देख तो मेरी मैया ने कितना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है। तो भगवान देखो, खाना पहले सखा चखते थे, स्वादिष्ट हो तो भगवान को देते थे और भगवान अपने सखाओं का झूठ भी खा देते। इस प्रकार सखा श्री कृष्ण को अपना जूठा खिलाते और श्री कृष्ण बड़े प्रेम से उसका आस्वादन करते। द्वारका में तुम लोग श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भी देखती हो और कभी उनका चतुर्भुज रूप में भी दर्शन करती हो, परंतु ब्रिजवासी कभी भी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। ब्रिजवासी श्री कृष्ण को एक भोले भाले गोप चालक के रूप में केवल अपना पुत्र, सखा और प्रीतम मानते हैं। ब्रिज में श्री कृष्ण गोप भेष में रहते हैं। उनकी पगड़ी में सुंदर मोर पंख और गले में पुष्पों की बैजंती माला सुशोभित होती है। जब श्री कृष्ण अधर पर बेनू रखकर मधुर तान छोड़ते हैं, जब श्री कृष्ण अधर होंठों पर बेनू रखकर मधुर तान छेड़ते हैं, छोड़ते नहीं, छेड़ते हैं, तो ब्रिजवासी अपने सभी कार्य भूलकर केवल बेनू नाद की मधुर ध्वनि में ही खो जाते हैं। चर अचर सभी के स्वभाव विपरीत हो जाते हैं। पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य और नदी झरने हरे कृष्ण राम राम हरे। मनुष्य और नदी झरने स्तंभित हो जाते हैं, झरने भी स्तंभित हो जाते हैं, मनुष्य भी, और पत्थर पिघलने लगते हैं। गोपियों पर तो बेनुनाथ का एक अनिवर्चनीय प्रभाव होता है। देखो, एक भक्त थे वृंदावन में, प्रभुपाद जी से उनका बड़ा प्रेम था। भगत जी थे वैश्य परिवार से, तो कैसे भगवान के चरणों के नीचे पत्थर पड़ा हुआ पिघल जाता था। उन्होंने दर्शन कराए हमको, हमने कईयों को दर्शन कराए, फिर थोड़ा बीच में भूल गए, फिर उनको ढूंढेंगे। भगवान राधा कुंड की ओर मुँह करके खड़े हैं, एक चरण ऐसा एक ऐसा है, और वो पत्थर पिघला हुआ है। ये गिरिराज शिल पर खड़े होकर भगवान बंसी बजा रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि भगवान के चरण हैं, आज भी उनके दर्शन हैं। तो उनको पहले तो पता नहीं था, पर कईयों को पता लगा, तो पता नहीं अभी वहीं हैं या उनको आगे पीछे ना कहीं कर दिया हो। जब एक बात बीच में आ रही है, अकबर कहते ये कैसे होता कि राग गाने से, एक राग मल्हार है, मल्हार राग गाने से बारिश आ जाती थी, दीपक राग गाने से दिए जल जाते थे, और एक राग और कोई राग है, नाम नहीं मैं जानता, वो गाने से पत्थर पिघल जाते थे। तो अकबर को दिखाने के लिए बीरबल ने क्या किया कि जिस राग के गाने से पत्थर पिघलते थे, तो उस तानसेन उस समय का बहुत बड़ा गायक था, उसको गाने के लिए बोला। तो पैसे 2 चांदी के पैसे थे, या तांबे के 2 पैसे, एक पैसा बीरबल ने अकबर को दिया, पत्थर रखा था कि इस पर रख दीजिए उसको। जब उसने राग गाया, राग पूरा होगा, कहा पैसे को उठाओ, पैसा बीच में गड़ गया है, पत्थर के बीच में चला गया है। ऐसे ही भगवान जब वेणु वादन, त्रिलोकीनाथ भगवान सबके स्वामी वेणु वादन जब करते थे, तो उस समय पत्थर पिघल जाते थे। उसका नमूना आज भी वहाँ पर विद्यमान है। स्तंभित हो जाते और पत्थर पिघलने लगते। गोपियों पर तो वेणुनाद का एक अनिवर्चनीय प्रभाव होता था। गोपियों पर जो प्रभाव था उसकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि गोपियाँ सब कृष्ण की बड़ी भक्त हैं। गोपियों के प्रेम की महिमा, राधा, ललिता, विशाखा, चंद्रावली आदि ब्रजांगनाएं कृष्ण की समवयस्का अर्थात उनके समान आयु की ही हैं। वे बचपन से ही श्री कृष्ण के साथ स्वच्छंद रूप से खेलती कूदती थी, इसलिए इनमें परस्पर गाढ़ अनुराग है। वे श्री कृष्ण के बिना एक पल भी रह नहीं सकती थी, परंतु आयु वृद्धि के साथ उनमें लज्जा और संकोच आदि प्रकट होने लगे। गोपियों का अन्यत्र विवाह होने से वे परवधुएं हो गईं और कृष्ण उनके लिए परपुरुष हो गए। किशोर अवस्था में परस्पर प्रेम वृद्धि होने पर भी मिलन दुर्लभ हो गया। गोपियाँ पहले तो कुछ लोक लज्जा और गुरुजनों के भय से अपने भावों को प्रकाशित नहीं होने देती थी, किंतु श्री कृष्ण के वेणुनाद के श्रवण से गोपियाँ कुछ पागल सी हो जाती और वे अपने हृदय स्थित अनुराग को छिपाने में समर्थ न हो पाती। परस्पर एकत्रित होकर श्री कृष्ण की वेणु माधुरी का वर्णन करने लगती। वर्णन आरंभ करते ही श्री कृष्ण की त्रिभंग ललित रूप राशि, उनकी गमन भंगी, बड़ी कम दृष्टि, मंद मुस्कान आदि गोपियों के हृदय में सुफुरित हो जाती और वे प्रेम भेष में विभोर हो जाती। कोई कोई गोपी अपनी सखी को ही श्री कृष्ण समझकर उसे आलिंगन कर श्री कृष्ण मिलन रूप आनंद सिंधु में निमग्न होने लगती। महाभाववती गोपियाँ अपने प्रेम की स्वभाव सुलभ अतृप्ति के कारण श्री कृष्ण से मिलने के लिए
सर्वदा आतुर रहती, किंतु लज्जा ने उनके पाँव में बेड़ियां डाल रखी थी। अतएव उनका श्री कृष्ण से मिलन संभव नहीं हो पाता था। जब भावों के प्रबल वेग से उन गोपियों का चित्त स्थिर नहीं हो पाता था, तब वे अब हिता भाव से कृष्ण की माधुरी का परस्पर इस प्रकार वर्णन करने लगती हैं। अक्षन्वताम फलम इदम ना परम विदामा। प्यारी सखियों, तुम लोग ग्रह जाल श्रृंखलाओं में आबद्ध रहकर विधाता द्वारा दी गई नेत्र आदि इंद्रियों को केवल विफल ही कर रही हो। अतएव जितनी जल्दी हो सके ग्रह रूप कारागार से निकलकर वृंदावन में चलो और वहाँ एक अवर्णनीय परम अद्भुत वस्तु के दर्शन से अपने नेत्र आदि समस्त इंद्रियों सहित अपने जन्म को सार्थक कर लो। ब्रजांगनाएं जिनका भी श्री कृष्ण के साथ किसी प्रकार से तनिक भी संबंध देखती थी, उसी को परम सौभाग्यशाली मानती थी और दीनता वशता अपनी को अत्यंत दुर्भाग्यनी समझती थी। अतएव वह कहने लगती थी, धन्या स्वम गूढ़म गतयो अपि हरण्य इता या नंदनंदनम उपात विचित्र वेशम आकर्णया वेणुर नितम सह कृष्ण सारा पूजम ददुरी विरचितम प्रणयावलोके। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 29वां अध्याय 11वां श्लोक है। अरे सखी, जब नंद नंदन श्याम सुंदर विचित्र वेश धारण करके अपनी वेणु पर मधुर तान छेड़ते हैं, तब अज्ञानतम पशु योनि में जन्म ग्रहण करने के कारण मूढ़ बुद्धि वाले ये हिरनियाँ भी उसे सुनते ही अपने पति कृष्ण सार हिरणों के साथ श्री कृष्ण के पास आ जाती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें निहारने लगती हैं। निहारती क्या हैं सखी? अपनी कमल जैसी बड़ी बड़ी आँखों की तिरछी कटाक्षों के द्वारा वे उनका अर्चन करती हैं और श्री कृष्ण को प्रेम भरी चितवन के द्वारा किए गए उनके सत्कार को स्वीकार करती हैं। वास्तव में उन हिरनियों का ही जीवन धन्य है सखी। हम वृंदावन की गोपियाँ होने पर भी इस प्रकार स्वयं को समर्पित नहीं कर सकती हैं। हमारे घर वाले हम पर अनेक प्रकार से अंकुश लगाकर रहते हैं। कैसी विडंबना है। हाय, हम क्यों ना यह देह त्याग कर हिरणी का जन्म लें, जिससे हम श्री कृष्ण का निर्विघ्न दर्शन तो कर सकेंगे। श्री रोहिणी जी ने आगे कहा, गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम किसी सामाजिक संबंध पर आधारित नहीं है, अपितु उनका यह प्रेम किसी भी हेतु से रहित पूर्णतः स्वाभाविक है। बाल्यकाल से ही उन्होंने अपना हृदय और सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। वे श्री कृष्ण से धन, आभूषण, भवन आदि
किसी भी संसारिक वस्तु की अपेक्षा नहीं करती हैं। उनका तो श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। वे सदा सर्वदा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही उनकी सेवा करती हैं। ब्रजांगनाएं यदि श्रृंगार भी करती हैं तो केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो एक भजन और आ रहा है इसमें, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियों के तारे, राधा राधा की अखियों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के सुख दाम, बहुत दिन बीत गए। भक्तों के सुख दाम, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बंसी वाले बंसी बजा जा, बंसी वाले बंसी बजा जा, बंसी मेरे भी सोए भाग जगा जा, मेरे भी सो मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मीरा के मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी श्यामल सावन आए गिरिधारी, श्यामल
नरसी भगत की हुंडी तारे न। सांवल सावन आए गिरिधारी, नरसी के भगवान बहुत दिन बीत गए। नरसी के मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन रास रचैया रास रचाया श्याम स्वरूप का दर्श दिखाया। रास रचैया रास रचाया, रास श्याम स्वरूप का दर्श दिखाया। मेरी नैया कर दो पार, बहुत दिन बीत गए। मेरी नैया मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन श्रीमती राधिका का भाव तो ऐसा है, यदि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे अपार दुख हो तो मैं दुख मेरे लिए सर्वोत्तम सुख है। राधा जी का भाव ये तो उन्हीं का भाव था, पर मैया के चरणों में हम प्रार्थना करें, माँ हमें भी थोड़ा भाव दे दो। यहाँ द्वारका में तुम लोग श्री कृष्ण की पत्नियां हो, प्रीतमा नहीं। तुम श्री कृष्ण से अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण और अन्य उपहारों की अपेक्षा करती हो। हाँ देखो ये बात आ रही है बीच में, भगवान से एक्सपेक्ट करती हो, ये रोहिणी माता बता रही है। और एक विशेष बात यह है कि तुम्हारा प्रेम अनेक भागों में विभक्त है। तुम्हारा पति कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा दास, तुम्हारा पति कृष्ण के अतिरिक्त तुम्हारे 10-10 पुत्रों और 1-1 पुत्री है। इस प्रकार तुम्हारा प्रेम पति और 11 संतानों में 12 भागों में बटा हुआ है। परंतु गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अखंड है। उन्होंने अपने पतियों को त्याग दिया है, उनकी कोई संतान नहीं है। वे घर के कार्य करती हुई
करते हुए भी सदा श्री कृष्ण का ही चिंतन करती हैं। वे दधी मंथन, भोजन बनाने, गो दोहन घर में झाड़ू तुम्हारी आदि सभी कार्य करती समय सदा श्री कृष्ण की रूप लीला माधुरी का ही चिंतन करते हुए गान करती हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और प्रेम अखंड और संपूर्ण है। देखो ये रोहिणी माता बता रही है गोपियों की महानता। गोपियाँ कुछ नहीं चाहती, ना पुत्र, ना पति, ना परिवार, केवल कृष्ण। तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे 10 पुत्र हैं, 1 पुत्री, उनमें तुम्हारा प्रेम बटा हुआ है। श्री कृष्ण का प्रेम भी अनेक भागों में विभक्त है। यद्यपि श्री कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति विशेष प्रेम है, परंतु इसके साथ साथ वे अपने मथुरा, द्वारका और विश्व के अन्य भागों में स्थित भक्तों का भी परित्याग नहीं करते, नहीं कर सकते। जो भी श्री कृष्ण को प्रेम और श्रद्धा से स्मरण करता या पुकारता है, वह उसी के निकट चले जाते हैं। ऐसे मिलते हैं भगवान प्रेम से। बस भक्तों को श्री कृष्ण भी सदैव स्मरण करते हैं और उनसे दूर होने पर विरह का अनुभव करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का प्रेम भी बहुत भागों में विभाजित है, परंतु गोपियों का प्रेम अखंड है और इसी कारण से श्री कृष्ण गोपियों को सर्वदा स्मरण कर उनसे विरह का अनुभव करते हैं। यही प्रेम भाव जो है महाप्रभु ने अपने इस आंदोलन को दिया। भगवान ने कहा गोपीर भृत पद कमलेओर दास दासानुदास। गोपियों का प्रेम जो है अखंड है, कहीं वो बटा हुआ नहीं है, केवल कृष्ण से प्रेम है। चाहे उनके स्त्रियों का शरीर है, अपने परिवार से, पतियों से, बड़ों से किसी की परवाह उनको नहीं है। इसलिए गोपियाँ बड़ी महान हैं, बहुत धन्य हैं। वही रोहिणी माता ने सारे अपने द्वारका में रुक्मिणी आदि पटरानियों को बताया क्या विशेषता थी ब्रज में। बोलो वृंदावन धाम की, बोलो ब्रज गोपिकाओं की, बोलो जसोदा मैया की, बोलो नंद बाबा की, बोलो भगवान के गायों की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, बोलो उन सब के देने वाले पतित पावन श्री प्रभुपाद की। तो विशेषता रोहिणी माता ने बताई बड़े सुंदर ढंग से। आज का प्रसंग यहीं उसको विराम दिया जाता है। और आज यहाँ पर मंदिर में रथ यात्रा भी है। रथ यात्रा में कल माता ने मुझे कहा कि रथ यात्रा है। मैंने आएगा कौन? कहते कृष्ण होंगे, बलराम होंगे, सुभद्रा माता होंगी। बात भी ठीक है, बाहर से नहीं आ सकते लोग, तो कहते स्टॉल लगेंगे, तो तुम ही लोग सब अपने मंदिर के लोग ही जो हैं खाएं पिएंगे और मज़ा करेंगे रथ यात्रा में। अच्छी बात है। पिछली रथ यात्रा मुझे याद आया कि सुजीत कुमार जी जो हैं वो पधारे थे, अकेले वही बाहर से आए थे, जो DIG थे, अभी वो यहाँ से चले गए हैं। बोलो जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव उधमपुर धाम की जय। गरिमा शर्मा माता, कटरा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज मेरी बहन निशा शर्मा का जन्मदिन है। वो भी कृष्ण भक्ति में जुड़ने का प्रयास कर रही है। कृपया उसे अपना आशीर्वाद दें ताकि वो भी कृष्ण भक्त बन सके और अपना जीवन सफल बना सके। हरे कृष्ण। मेरी शुभ कामना तुम्हारी बहन के साथ। कृष्ण कृपा करें, उस पर भक्ति का दान दें। प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो। गरिमा शर्मा, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो
कि वो भक्ति में आगे बढ़ें। विजय गंगवानी जी जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पताका हवा के विपरीत दिशा में फहराती है और मंदिर की सीढ़ियों के आगे समुद्र का शोर सुनाई नहीं देता। इन बातों की क्या महिमा है और यह कैसे समझा जाए? ये सब जगन्नाथ जी की महिमा है। विजय गंगवानी जी, महिमा ये है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान भगवान जगन्नाथ हैं, तो वो वहाँ निवास करते हैं, उनकी कृपा से ही ऐसा हो रहा है, यही महिमा है उनकी। भगवान असंभव को संभव, संभव को असंभव कर सकते हैं। मीडिया टीम की तरफ से एक मैसेज है। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके और शिला प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से मीडिया टीम ने भक्ति वृक्ष का प्रोग्राम शुरू किया है। पहले ही हफ्ते में भक्तों का बहुत उत्साह देखा जा रहा है। हिज ग्रेस अद्वैत आचार्य प्रभु हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सिखाने के लिए। आपकी प्रेरणा से नेहा माता, नमिता माता, दीपिका माता, विधि माता, रितिका माता, सुमन जमवाल माता, राहुल गोरिया प्रभु, प्रिंसी माता, मीनाक्षी पंडिता माता, रितेश मल्होत्रा प्रभु, सोनिया कक्कड़ माता, मीनाक्षी पंडिता जी, मीनाक्षी रैना नहीं पंडिता। ये कौन सी माता है? जम्मू से हैं? जम्मू से हैं एस्पायरिंग। अच्छा जी। अंजू कपूर माता और भी कई भक्तों ने अपनी अपनी जगहों पर प्रचार कार्य शुरू कर दिया है। कन्हैया प्रभु भक्तों को वैष्णव सदाचार की शिक्षा दे रहे हैं। काले कृष्ण प्रभु भक्तों को वैष्णव भजनों को समझा रहे हैं। कल हिज ग्रेस संजय, काले कृष्ण गुजरात वाले जी, कल हिज ग्रेस संजय व्यास प्रभु ने हैं? कल हिज ग्रेस संजय व्यास प्रभु ने पहले सामूहिक सत्र लिया, जिसमें 150 से अधिक भक्तों ने भाग लिया। गुरु महाराज, ये आपकी ही कृपा से हो पा रहा है। आप हम सब पर ऐसी ही कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि हम सब निस्वार्थ भाव से प्रचार कार्य में लगे रहें। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। मीडिया टीम वालों, माताओं, भक्तों, सभी मीडिया टीम के, ये सब प्रभुपाद कृपा से हो रहा है। और सब लोग प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो, ये भक्ति आंदोलन आगे बढ़े, जन जन में ये पहुँचे, ताकि लोग जो आज दुखी हैं इस दिव्य भक्ति आंदोलन को प्राप्त करके सुख का अनुभव करें और अपने जीवन को सफल करें। और ये सूचना है इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम से, अगर आप में से कोई और भी जुड़ना चाहता है और अपने क्षेत्र में प्रचार कार्य करना सीखना चाहता है और सहयोग प्राप्त करना चाहता है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे या नदिया विहारी प्रभु से। उसमें हम हमसे या नदिया विहारी प्रभु से हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जो इतनी सुंदर जगन्नाथ कथा का गायन किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि अभी गुरु महाराज जी ने भी आपको बताया कि आज मंदिर प्रांगण में रथ यात्रा का आयोजन है, तो मंदिर के सभी भक्त लोग उसमें भाग लेंगे, और जो बाहर से नहीं आ पाएंगे वो लाइव देखेंगे और जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे और उनकी कृपा लेंगे। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस रथ यात्रा के लिए महाराष्ट्र से विश्वमोहन जी ने और पंकज जी ने अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। अरे बोले ये पुस्तकें भी दे दो ना बाकी की।